हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बिल्कुल फिट। तो आइए हम अपने सेकंड लेक्चर की बात करते हैं। ठीक, पहले लेक्चर में हमने कॉस्टिंग के बेसिक्स देखा था। ठीक है, आज हम बात करें सेकंड लेक्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले अपन न्यूमेरिकल बैकग्राउंड पे जाएंगे, फिर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पे जाएंगे। और बेटा जी कॉपी पेन ओपन कर लीजिए। जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है वो लास्ट में पढ़ते हैं ना एग्जामिनेशन के टाइम में। तो अभी हम जो है कि न्यूमेरिकल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज जो चैप्टर है उसका नाम है चैप्टर 1। क्या नाम है? चैप्टर 1, जिसको बोलते हैं कॉस शीट और सिंगल यूनिट। कॉस शीट और सिंगल यूनिट। ठीक, तो कॉस शीट ये न्यूमेरिकल चैप्टर, पहला न्यूमेरिकल चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, कॉस शीट या सिंगल यूनिट। ठीक है ना? चलो बेटा, हम किसी भी चैप्टर को जब पढ़ाते हैं तो हम पहले उसके बैकग्राउंड की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम की बात करते हैं कि कितनी चीज़ें हमें उसमें सीखनी है। तो मेरे साथ साथ बेटा एक बार टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम की बात करो, लिखो मेरे साथ साथ। अभी चैप्टर नहीं, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो जानते हैं कि मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले बेटा टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, सबसे पहले बेटा सिंपल कॉस शीट। सिंपल कॉस शीट। उसके बाद बेटा ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक। उसके बाद बेटा लिखेंगे मेरे साथ। सर लिखना है? हाँ लिखना है बेटा। सर कुछ भी नहीं बताए बेटा, इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 में हो गया है। सर हो गया है। आज हम न्यूमेरिकल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और बेटा न्यूमेरिकल चैप्टर में कुछ भी बताने से पहले मेरी आदत है कि मैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम लिखाता हूँ। मेरा ये टीचिंग स्टाइल है। ठीक, तो पहले लिख लीजिए, परेशान मत होइए। सर अगर नहीं लिखेंगे तो बेटा तो पाप लगेगा। मटेरियल कंज्यूम, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम। फिर लिखिएगा बेटो परसेंटेज बेस्ड कॉस्टिंग। फिर लिखिए मोर देन वन प्रोडक्ट। फिर लिखिए वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। फिर लिखिए फाइनेंशियल एक्सपेंस। ये ऐसे पूरा लिखिए बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंस।
फिर लिखिएगा ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप। बेटा ये हमारी बुकलेट है स्टडी मैट, जब आप एडमिशन ले लेंगे तो ये सारी चीज़ें हम आपको भेजेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक, उसमें सारी चीज़ें प्रिंट होती हैं, ठीक है बेटा। चलो, ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप हो गया। फिर लिखोगे एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस। फिर बेटा एक्सपेंस एंड, नहीं ठीक है इतना बहुत है, ब्रिक मेकिंग, प्रोडक्शन अकाउंट। बेटा ये अभी नया नया ऐड हुआ, प्रोडक्शन अकाउंट। उसके बाद बेटा पेपर मिल, उसके बाद बेटा एडवांस प्रॉब्लम, एडवांस प्रॉब्लम के 3 लेवल होते हैं बेटा, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, 3 लेवल होते हैं। तो ये मेरा बेटा टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है कि इस चैप्टर में कितनी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। कॉस्ट शीट और सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट, कॉस्ट शीट और सिंगल यूनिट हो गया बेटा। चलिए बेटा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कॉस्ट शीट क्या होता है उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। कॉस्ट शीट से पहले बेटा हम पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। मीन्स बेटा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में हमारे पास 3 तरीके के एक्सपेंस लगते हैं। एक बेटा मटेरियल, एक बेटा लेबर, एक बेटा अदर एक्सपेंस, ठीक। किसी भी प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट हम तैयार करें बेटा, हम यहाँ पे कॉस्टिंग में हम किसके बारे में बात करते हैं? कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा। तो अभी हमने समझा कि प्रॉब्लम, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, उसके बाद हम आ रहे थे कॉस्ट शीट। चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कितने होते हैं। तो बेटा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 3 होते हैं, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस। इन सब के 2-2 पार्ट होते हैं। कितने? 2-2, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सबके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक। और बेटा इनडायरेक्ट को मिला के, सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस को मिला देते हैं तो जो आता है उसको बोलते हैं ओवरहेड। मतलब ओवरहेड इज इक्वल टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैं इक्वल करके लिख दे रहा हूं यहां पे। तो डायरेक्ट को मिला के क्या बनेगा बेटा, उसको भी देख लेते हैं। इनडायरेक्ट को मिला के ओवरहेड बनेगा। डायरेक्ट को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं बेटा प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं।
वैसे क्या बोलेंगे बेटा, प्राइम कॉस्ट। ये चीजें मालूम रहनी चाहिए आपको। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कितने होते हैं? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कितने होते हैं सर? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 3 होते हैं। क्या क्या? मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस। मटेरियल के 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेबर के 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अदर एक्सपेंस के 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक बाबू? अच्छा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके दिमाग में ऐसा कोई क्वेरी नहीं है जिसका रिप्लाई मैं ना दे दूं यहाँ से। ठीक है, आप नहीं भी पूछोगे तो भी मैं सारी बातें बता दूंगा। ठीक, बहुत अच्छा टीचर हूँ ये मुझे मालूम है। ठीक है, और बेटा कई बार मैं ये बात बोल चुका हूँ, अच्छा होना बेटा एफर्ट होता है, बहुत अच्छा ईगो की बात होती है। तो मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा नहीं हूँ। तो अच्छा होना एफर्ट की बात है। ठीक है ना? चलिए बेटा, सबके 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट को मिलाते हैं तो क्या बनता है? प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट को मिलाते हैं क्या बनता है? ओवरहेड। फिर बेटा ओवरहेड के कितने पार्ट होते हैं? ओवरहेड के 4 पार्ट होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड। कौन सा ओवरहेड? फैक्ट्री ओवरहेड। फिर ऑफिस ओवरहेड, फिर सेलिंग ओवरहेड, फिर सेलिंग के बाद क्या होता है बेटा? सेलिंग के बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक, तो कहने का मतलब बेटा कि किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में हमारे पास 3 तरीके के खर्चे लगते हैं, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस। ठीक, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस। एक कहानी मैं सुनाता हूँ बेटा, छोटी सी कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ और उससे आपको जस्टिफाई करके बताता हूँ कि उसमें मटेरियल क्या होगा, लेबर क्या होगा और अदर एक्सपेंस क्या होगा। ठीक, छोटी सी कहानी है। हुआ क्या बेटा, एक बार एक छोटू सा लड़का है, मान लीजिए जिसका नाम अविनेंद्र है। अविनेंद्र ने देखा कि भैया इस टाइम पे कोविड-19 का बड़ा प्रकोप है। मैं क्या समझाने जा रहा हूँ कि व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, अदर एक्सपेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ एक छोटी सी स्टोरी को लेके। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी को लेके इन सभी चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मटेरियल के 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक, अविनेंद्र है, यहाँ देख रहे ऊपर है अविनेंद्र छोटा सा। तो अविनेंद्र ने कहा कि यार ये टाइम बड़ा ही बुरा चल रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या करता है अविनेंद्र। अविनेंद्र खाली बैठा है इस समय घर पे, पढ़ाई लिखाई का कोई उसको मतलब नहीं है, इस समय पढ़ लिख नहीं रहा है। तो उसने सोचा कि यार उसको टेलरिंग का कुछ काम आता है। टेलरिंग मतलब सिलाई उलाई का कुछ काम आता है। तो अविनेंद्र एक शर्ट का कपड़ा लेके आया। ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी में ही सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो अविनेंद्र शर्ट का कपड़ा लेके आता है, उससे शर्ट बनाता है। ठीक, और वो शर्ट पहन के मान लो शाम को निकलता है चाय पीने। ठीक, तो पहले यहाँ पे सुन लो, इसमें डायरेक्ट क्या क्या होगा और इनडायरेक्ट क्या क्या होगा। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा। अविनेंद्र ने जो शर्ट का कपड़ा लिया था वो क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक, अच्छा, उसमें जो बटन लगेगा कहोगे सर इनडायरेक्ट मटेरियल। नहीं, बटन भी क्या होगा बेटा, बटन जो भी होगा, बटन जो है वो भी डायरेक्ट होगा। ठीक है, तो शर्ट का कपड़ा डायरेक्ट मटेरियल, अविनेंद्र ने उसको अपनी मेहनत से शर्ट बनाया, तो उसने जो अपनी मेहनत लगाई उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। ठीक, क्या बोलेंगे बेटा, डायरेक्ट लेबर। ठीक, अच्छा, अभी बहुत नहीं, 2 ही चीज़ यहाँ से, इस 2 ही कॉस्ट हम रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। शर्ट का कपड़ा लेके आया डायरेक्ट मटेरियल,
अपना लेबर दिया, डायरेक्ट लेबर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। वही शर्ट शाम को पहन के निकला चाय पीने। सुनते जाइए कहानी, तभी डायरेक्ट सब क्लियर होगा, अदरवाइज रटते जाओ कोई दिक्कत नहीं, रट के खाली कर दोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो पहले समझ लो, ठीक, समझने की कोशिश करो, ठीक है बेटा। अच्छा चल, तो मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चाय पीने निकला, उसके दोस्तों ने पूछा बड़ी प्यारी शर्ट है, कहाँ से ली? तो वो चुप हो गया। उसके दिमाग में आया कि यार इतना प्यारा शर्ट बनाया मैंने, तो फिर शर्ट बना के क्यों ना बेचूं। तो वो ढेर सारा कपड़ा लेके आया और उससे लगा शर्ट बनाने, ठीक। अब सुनना, ढेर सारा कपड़ा लेके आया, सारा कपड़ा डायरेक्ट मटेरियल, उसको कन्वर्ट कर रहा है शर्ट में, मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा है शर्ट में, प्रोडक्ट बना रहा है, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना रहा है, लेबर दे रहा है, तो वो लेबर क्या कहलाएगा? डायरेक्ट लेबर। यहां तक क्लियर है? और उसको फिर वो मार्केट में सेल कर रहा है। अब सुनिए, थोड़ा धीरे धीरे स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब हुआ क्या कि अभिनेंद्र की दुकान चल पड़ी। अभिनेंद्र हो गया बड़ा आदमी, तो उसने क्या कर लिया? वर्कर रख लिया, ढेर सारे वर्कर रख लिए उसने, ढेर सारे वर्कर, ठीक। और अभिनेंद्र बैठने लगा कहां पे बेटा? ऑफिस में। और अब उसका वर्क कहां पे होने लगा? फैक्ट्री में। बैठने कहां लगा? ऑफिस में, बड़ा आदमी हो गया। और उसका वर्क कहां पे होने लगा? फैक्ट्री में, ठीक। अब ढेर सारे कपड़े आते हैं बेटा, वो कपड़े क्या होंगे बेटा? डायरेक्ट मटेरियल। ये जो वर्कर वर्क कर रहे हैं, मतलब शर्ट के कपड़े को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? शर्ट में, क्योंकि अब अभिनेंद्र काम नहीं करता। तो ये वर्कर क्या होंगे? कुछ लोग कहेंगे इनडायरेक्ट, ना, ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल को इनटू प्रोडक्ट, डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये इनका लेबर भी क्या होगा? डायरेक्ट लेबर। सर आप पिछले 3 एग्जाम्पल से 2 ही चीज़ बता पाए अभी तक, एक तो डायरेक्ट मटेरियल, एक तो डायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर क्या होगा प्रभु? हमने कहा वत्स रुक जाओ, बता रहा हूं मैं। अब बेटा क्या हुआ कि ढेर सारी मशीन से लगातार प्रोडक्शन होने लगा, और मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऑयल चाहिए। क्या चाहिए? ऑयल चाहिए, लुब्रिकेंट, ग्रीसिंग, ये सभी क्या हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। सर एक बात बताओ, आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क क्या है? यस एग्जैक्टली। डायरेक्ट मटेरियल उसे कहते हैं जिस चीज को हम रिकॉग्नाइज कर लें, वो क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल। जिस मटेरियल को रिकॉग्नाइज ना कर पाए वो इनडायरेक्ट मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हमारी क्लासेस में पढ़ने आ रहे हो, ठीक है, पढ़ने आ रहे हो, आप जैसे ही गेट पे एंट्री किए, हर एक बंदे को हमने सैनिटाइजर दिया, एक बॉटल। क्या दिया? सैनिटाइजर, ठीक है। तो वो क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं कि कितने लोगों को सैनिटाइजर हमने दिया। लेकिन हम क्या करें? बाहर गेट पे ही सैनिटाइजर की एक बॉटल रखवा दें, और जितने लोग आए उनको अपने हाथों में लगाना है, या पीने का मन हो तो पी लेना है, जो भी व्हाटएवर, ठीक। तो उस सैनिटाइजर को हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। हो सकता है कोई बच्चा थोड़ा सा ले, हो सकता है कोई बच्चा इतना ले, हो सकता है कोई बच्चा उससे नहा भी ले, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा, वो इनडायरेक्ट मटेरियल। तो जिस चीज़ को हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं वो डायरेक्ट, जिस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं वो इनडायरेक्ट। जैसे आप एंटर हो रहे हैं तो हर बंदे को एक बुकलेट दी जा रही है गेट पे ही, तो हमें मालूम है कितने बंदों को हमने बुकलेट दिया, डायरेक्ट मटेरियल। हमने वहीं पे कार्टून में रखवा दिया पेजेस, भैया जिसका मनो ले लो, इनडायरेक्ट मटेरियल। सिंपल सी बात। तो जिस चीज़ को हम प्रोडक्शन में रिकॉग्नाइज कर ले जाएं
वो डायरेक्ट। जिस चीज़ को रिकॉग्नाइज ना कर पाएँ वो इनडायरेक्ट। भाई ग्रीसिंग थोड़ा थोड़ा जाएगा जैसी रिक्वायरमेंट होगी। लुब्रिकेंट्स, ऑयल, जो मशीन को साफ़ करने वाले ब्रश आते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। मशीन को साफ़ करने वाला जो कपड़ा आता है वो इनडायरेक्ट होता है। तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो समझने की कोशिश करिए। जैसे आपको फर्नीचर बनाना है, ये फर्नीचर किस चीज़ से बन पाएगा? वुड से बन पाएगा। तो जो वुड होगा वो क्या होगा? वुडन वर्क जो होगा वो रॉ मटेरियल होगा, डायरेक्ट मटेरियल होगा। ठीक, अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, ठीक है। अब बेटा डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर को समझाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। अब आते हैं डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। जो लोग रॉ मटेरियल को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं इन फिनिश गुड्स या गुड्स में या प्रोडक्ट में, उनको डायरेक्ट लेबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी को जिन्होंने कन्वर्ट कर दिया टेबल में, अब तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। ठीक है। आइसक्रीम, जो मिल्क था, मिल्क को हमने कन्वर्ट कर दिया आइसक्रीम में, तो कन्वर्ट करने वाला बंदा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट लेबर कहलाएगा। इनडायरेक्ट लेबर क्या होगा? सुनेगा। हुआ क्या कि अभिनेंद्र ने जो वर्कर रखे थे, ये सारे वर्कर इनके बीकॉम सेकेंड ईयर के दोस्त थे, सब बेरोजगार थे। तो शाम को जब ये लोग जाते थे तो एक एक शर्ट चुरा के लेके चले जाते थे। अभिनेंद्र को ये बात पता चली तो अभिनेंद्र ने एक चौकीदार रख दिया। क्या रख दिया? चौकीदार, वॉचमैन, चौकीदार है मोदी जी को। उस चौकीदार का वर्क क्या होता है? जब शाम को एम्प्लॉयज आने लगते हैं तो उनका बैग चेक करना, और सुबह जब आने लगते हैं तब बैग चेक करना। ठीक, अच्छा बताइए, जो चौकीदार है ये भी तो अपना लेबर दे रहा है। क्या वो लेबर कपड़े को शर्ट में कन्वर्ट कर रहा है? नहीं, वो लेबर कंट्रोल कर रहा है, वो लेबर चोरी को रोक रहा है, वो लेबर भी प्रोडक्शन का पार्ट है, जिससे कॉस्ट हमारी क्या हो रही है? कंट्रोल हो रही है। तो ये जो चौकीदार का वेतन है वो इनडायरेक्ट सैलरी होगा। हमने मैनेजर रख दिया कोई, तो वो जो मैनेजर हमने रखा है प्रोडक्शन में कंट्रोलिंग के लिए, सुपरविजन के लिए, वो मैनेजर जो है वो इनडायरेक्ट लेबर होगा। तो अभी जो आपने समझा वो डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। अब बात करते हैं अदर एक्सपेंस की, जिसकी बात अभी मत करिए, एक ही दिन सारी बात मत करिए। प्रोडक्शन में बहुत सी चीज़ें लगती हैं। ठीक, तो पहले हमने इतनी चीज़ें करी, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा है। अभी बेटा हमने अदर एक्सपेंस को छोड़ के सारी बातें सीख ली। मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट।
हाँ बेटा, तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कितने होते हैं? मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस। ठीक, मटेरियल के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेबर के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अदर एक्सपेंस के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इससे बनता है हमारा प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट से, इनडायरेक्ट से बनता है ओवरहेड। ओवरहेड के चार पार्ट होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए अब बेटा जरा मीनिंग लिख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है। ठीक, लिखिए जरा, आई होप दिख रहा होगा। मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट in which show the various component of the total cost of the product। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरियस कंपोनेंट। ठीक, तो वेरियस कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के वेरियस कंपोनेंट। ठीक है, अभी लिख लीजिए, जब बेटा हम कॉस्ट शीट की फॉर्मेटिंग बना लेंगे ना तब सारी बातें समझाएंगे। ठीक है, हाँ अभी लिख लीजिए केवल। ठीक, देखिए, कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस इन यूनिट इन स्पेसिफिक पीरियड एंड विच टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट एंड कॉस्ट इनकर्ड एट वेरियस स्टेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट टू द स्टेज ऑफ मेकिंग इट सेलेबल आर सोन। ठीक, in this way it can be said that cost sheet is a statement in which the cost of production is presented in an analytical way। This statement as per convenience can be prepared on weekly, monthly और quarterly interval। ठीक बेटा, ये जो कॉस्ट शीट है ये हमारे वेरियस कंपोनेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट दिखाता है। ठीक है, ये गुड्स और सर्विस के सेलेबल वैल्यू, मतलब जो सेलिंग करने की प्राइस होती है, मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग कॉस्ट, सारी बातों के बारे में ये बताता है। ठीक है, और ये जो है ये वीकली प्रिपेयर हो सकता है, मंथली प्रिपेयर हो सकता है, क्वार्टरली प्रिपेयर हो सकता है, ईयरली प्रिपेयर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जैसे प्रिपेयर करना चाहें वैसे प्रिपेयर हो सकता है। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक बात बोलें बुरा तो नहीं मानोगे? तो मैं कहूँगा बोलो, क्या दिक्कत है? सर जानते हैं बहुत अच्छा समझ में नहीं आया। हाँ, बहुत अच्छा समझ में नहीं आया? नहीं, तो हमने अभी समझाया कहाँ? मैंने एक बात बोला, देखो चीज़ों को पढ़ाने का, कनेक्ट करने का तरीका अलग होता है, थोड़ा थोड़ा सा। ठीक, मैंने एक बात कहा आपसे, मैंने कहा पहले फॉर्मेटिंग बना लें फिर सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं। चलो मेरे साथ फॉर्मेटिंग बनाओ। तो इसको लिख लिया? लिख लो, पहले लिख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, लिख लो। लिखो ना, लिखो ना, लिख लो ना। लिखिए जल्दी। थोड़ा स्पीड में लिखिए बेटा प्लीज़, अभी बहुत सी बातें हैं, जब तक हम इसको समराइज़ नहीं करेंगे ये आज का लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, इसको हमको समराइज़ करना पड़ेगा, आधा अधूरा रहेगा फिर आप कहोगे सर को तो पढ़ाना ही नहीं आता। ठीक है, चलो मेरे साथ। सर कहाँ चलें? अरे कहीं जाना नहीं है पगले,
मेरे साथ लिखना है। अच्छा तो ऐसे बोलो ना, करो चलो चलो चले मितवा हम ऊंची नीची थोड़ा बड़ा लाइन ड्रॉ करना बाबू। ठीक, चलो ये है बेटा कॉसीट। क्या है? कॉसीट। लिखिए पर्टिकुलर्स। ठीक, पर्टिकुलर्स हो गए बेटा। फिर लिखिए टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट सीपीयू का मतलब लिख लीजिएगा कॉस्ट पर यूनिट। ठीक, चलिए लिखिए, मेरे साथ साथ लिखिएगा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस इनको जब मिला देते हैं तो जो कॉस्ट बनती है उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइम कॉस्ट। फिर बेटा प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चों को लिखिए, मेरे साथ साथ लिखिएगा बेटा। अब इसके बाद चीज़ें आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, मीनिंग समझ में आ जाएगा, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट समझ में आ जाएगा। बाकी कुछ परेशान मत हो, सारी बातें हम समझा देंगे। ठीक, इसमें आप ले लीजिए फैक्ट्री रेंट, हॉलेज, अब आए मत करिएगा, वाटर, ठीक, इसका टोटल कर दीजिए तो बी आ जाएगा बेटा, और बी का नाम है वर्क कॉस्ट। फिर बेटा ऐड करिए ऑफिस ओवरहेड, इसमें लिखिए ऑफिस रेंट, लिखते चलिए। फिर बेटा लीगल एक्सपेंस, फिर बेटा सैलरी, ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। साथ साथ लिख रहे हैं ना, हमारी गलती मत दीजिएगा। ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसमें लिखेंगे सेल्समैन सैलरी,
शोरूम एक्सपेंस एडवर्टीजमेंट ऐड कर दीजिए, डी आ जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट, थोड़ा अंदर ले जाएंगे, ई लिखेंगे प्रॉफिट, यहां पे एफ लिखेंगे सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देंगे, जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। लिख लो भैया, छोटा कर दिया मैंने, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, ठीक, तो इसको मैंने छोटा कर दिया। ठीक, ठीक। अब अगर हो गया हो बेटा तो थोड़ा देर के लिए रुक जाइए, और अगर नहीं भी हुआ है तो भी रुक जाइए। सर हम नहीं रुकेंगे, हमने कहा रुक जाओ मेरे लल्ला। अब आप कहोगे सर कितना प्यारा सा फॉर्मेट है, सब में 3-3, अरे भी बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है, ठीक। आइए समझते हैं। देखिए बेटा, समझिए बात को। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक। बेटा पहले क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, फिर क्या है डायरेक्ट लेबर, फिर क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, अगर इनको मिला देते हैं तीनों को तो जो आता है उसको क्या कहते हैं बेटा, प्राइम कॉस्ट। थोड़ा सा इसको मिला देते हैं तो जो आता है उसको क्या कहेंगे बेटा, प्राइम कॉस्ट। मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनको मिला देते हैं तो क्या बनता है बेटा, प्राइम कॉस्ट। ठीक, प्राइम कॉस्ट। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से, अब कुछ मत लिखिए बेटा। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देते हैं, एक कॉलम और बढ़ा दे, किसका, फैक्ट्री का। प्राइम में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर दिया तो जो आता है बेटा उसको क्या कहते हैं, प्राइम में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर दिया, जो आता है उसे क्या बोलेंगे, वर्क कॉस्ट। क्या बोलेंगे बेटा, वर्क कॉस्ट। सुनते जाइएगा। फिर बेटा वर्क कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं, ऑफिस ओवरहेड। क्या ऐड करते हैं, ऑफिस ओवरहेड। जो आता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, फिर बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या ऐड करते हैं? सेलिंग ओवरहेड। क्या ऐड करते हैं? सेलिंग ओवरहेड। जो आता है उसको क्या कहते हैं बेटा? टोटल कॉस्ट। तो देखिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को मिला के क्या बनता है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या बनता है? वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में ऐड कर देते हैं ऑफिस ओवरहेड, तो क्या बनता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग ओवरहेड को ऐड कर देते हैं, तो क्या बनता है? टोटल कॉस्ट। क्या बनता है बेटा? टोटल कॉस्ट। ठीक है, बताइए बेटा क्या बनता है? टोटल कॉस्ट। फिर अगर टोटल कॉस्ट में हम क्या ऐड कर दें? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बन के क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। क्या आ जाएगा बेटा? सेलिंग प्राइस। अब यहां से तुम यहां चले जाओ, यहां से यहां चले जाओ, यहां से यहां, ये आ गया तुम्हारा रूफ। घूमो आराम से। तो ये तरीका होता है बेटा समझने का। जब एक बार चीज़ें आप लिख लेते हैं तो समझने में आसानी होती है। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट के कितने पार्ट हुए बेटा? सबसे पहले क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। सबसे पहले क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री, फिर ऑफिस, फिर सेलिंग। ठीक है ना? प्राइम कॉस्ट के बाद क्या मिलेगा बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री के बाद क्या मिलेगा बेटा? ऑफिस ओवरहेड। क्या मिलेगा? ऑफिस ओवरहेड। और फाइनली क्या मिलेगा बेटा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मतलब टोटल कॉस्ट के 4 कंपोनेंट, प्राइम, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग, इन चारों को जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट। पहले यहां तक लिख लीजिए, फिर हम समझाते हैं। लिखिए, इतना लिखिए पहले, नोट करिए बेटा, जल्दी जल्दी नोट करिए, अब समराइज करना है। हो गया बेटा? चल, अब सुनिए जरा, यहां पे ये देखिए, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी कहाँ जा रहा है भाई? हाँ, गायब हो गया। अरे भाई, छोड़ो, इसको हटा ही देते हैं। ठीक, ठीक है बेटा। तो डायरेक्ट मटेरियल ये था ना, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, पता नहीं कैसे हट गया बेटा। इसके 3 पार्ट थे, फिर इसके 2 पार्ट थे, इसके भी 2 पार्ट थे, इसके भी 2 पार्ट थे। ठीक,
बेटा इनडायरेक्ट को मिला के क्या बना हुआ था, ओवरहेड। इनडायरेक्ट को मिला के क्या बना हुआ था, ओवरहेड। बना था कि नहीं बना था, यस सर ये ओवरहेड बना था। ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट। और ओवरहेड कितने टाइप के थे बेटा, ओवरहेड कितने टाइप के थे, 4 टाइप के थे। ये कैसे हट गया पता नहीं बेटा हमको, कितने टाइप के थे, 4 टाइप के थे। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये था बेटा, जो मैं कहना चाहता था वो ये था, थोड़ा सा क्लियर कर दें कि डायरेक्ट को मिलके क्या बना, प्राइम कॉस्ट। अब नीचे फॉर्मेट में आइए देखिए, तो यहां तक जो खर्चे हैं ये देख रहे हो, ये वाले जो खर्चे हैं, ये खर्चे कौन से खर्चे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस है। कौन से हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक, और बेटा और फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, क्योंकि इसके बाद बेटा ये वाले देखो, फैक्ट्री भी क्या है, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट है। ऑफिस भी क्या है, इनडायरेक्ट है। सेलिंग भी क्या है, इनडायरेक्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, इनडायरेक्ट है। बोलो, तो ये भी इनडायरेक्ट, ये भी इनडायरेक्ट, ये भी इनडायरेक्ट। मतलब यहाँ से लेके ये जितने भी खर्चे हैं, ये सबके सब कौन से खर्चे हैं बेटा, इनडायरेक्ट। बोलो हाँ, तो ये डायरेक्ट, ये डायरेक्ट, और ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट। मतलब सुनो, मतलब हम ये कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। और कोई एक्सपेंस होता ही नहीं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मिला देते हैं तो क्या बनता है बेटा, हमारा टोटल कॉस्ट। ठीक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मिला देते हैं तो क्या बनता है, टोटल कॉस्ट। ठीक, अब जरा उसकी मीनिंग समझ लें, जो मीनिंग मैंने आपको बताया था, मीनिंग समझिए जरा, सुनिएगा। इंसर्ट करना पड़ेगा फिर से पिक्चर। चल भाई यहीं कर लेते हैं पिक्चर, ये रहा। रोटेट, हाँ बेटा ये देखिए, यही मीनिंग था, जिसमें पहली लाइन क्या थी बेटा, पहली लाइन क्या थी, कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट इन विच द वेरियस कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो कंपोनेंट कितने हैं बेटा, यहां देखिए, टोटल कॉस्ट के कंपोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4। तो वेरियस कंपोनेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट शीट क्या शो करता है, वेरियस कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। अब मीनिंग समझ में आएगा एग्जैक्टली। फिर आगे देखिए, फिर पढ़ते हैं बेटा क्या कहता है। कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और यूनिट इन स्पेसिफिक पीरियड इन विच टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट। ये देखिए, यहां पे देखिए, ये क्या है, टोटल कॉस्ट, ये क्या है, सीपीयू। तो कॉस्ट शीट क्या बताता है, टोटल कॉस्ट भी बताता है, और क्या बताता है, सीपीयू भी बताता है, और क्या बताता है, वेरियस कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट भी बताता है, वेरियस कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट भी बताता है। आप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी को कहते हैं थोड़ा पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये ऊपर से डिलीट हो गया था बेटा, जानते हैं थोड़ी मेरी आईटी लुल है, ठीक है। तो यही बातें हैं बेटा, क्या है कि टोटल कॉस्ट के कितने कंपोनेंट होते हैं, 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। टोटल कॉस्ट में 2 ही चीज़ ऐड होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टोटल कॉस्ट के कंपोनेंट कितने होते हैं, 4। देखो फर्क समझो, ये जो है, ये जो है, ये टाइप है कॉस्ट का, ये टाइप ऑफ कॉस्ट है। कॉस्ट के टाइप कितने, 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये जो है बेटा, ये कंपोनेंट है, दोनों में फर्क समझ लो। ये कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट हैं, तत्व हैं, एलिमेंट हैं,
पार्ट हैं, ये टाइप ऑफ कॉस्ट हैं। टाइप और ये कंपोनेंट, बेसिक डिफरेंस समझना, दिस इज कंपोनेंट और ये क्या है, टाइप। ठीक, तो बेटा जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि कॉस्ट शीट आप समझ गए कि कॉस्ट शीट क्या होता है। ठीक, तो आज मैं इसी पे ख़त्म कर रहा हूँ। मैं देख लेता हूँ, क्लासेस ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है बेटा, 51 मिनट हो गया, मतलब लगभग 1 घंटे टच होने वाला है। ठीक है, तो हमने समझा बेटा क्या एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है। नहीं, सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, ठीक, फिर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस। मटेरियल के 2 पार्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अदर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को मिला के बनता है प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट को मिला के बनता है ओवरहेड। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़ा। कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट कितने हैं, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। टोटल कॉस्ट के टाइप ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कंपोनेंट ये स्टेयर्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई उम्मीद के साथ। ठीक, अभी बहुत सी बातें करेंगे, धीरे धीरे से पढ़ते रहिएगा। ठीक, थैंक यू।